क्या? मेरी क्लास लगी हुई है? कहाँ? यूट्यूब पे अभी? मतलब ये वाली क्लास नहीं होगी? अच्छा, यूट्यूब वाली होगी अभी, तो ये क्या कैंसिल करना पड़ेगा? अच्छा, इसको कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है, फिर करवा दीजिए फिर कैंसिल। क्यों भाई? क्यों? बड़े मजे लेते हो मुझसे, हैं? और लाला कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार होगे, मजे में होगे, बढ़िया होगे, बेस्ट होगे, है ना? तैयारी कैसी चल रही है तुम लोगों की? ताना मारते रहते हो, ताना। ताना मारते हो मुझे। सब देखता हूं तुम्हारे कम्युनिटी पोस्ट। भाई साहब, क्लास, मैं पहले ही दिन बोला था कि मैं क्लास कैंसिल नहीं कर रहा। क्लास जो भी होगा वो पोस्टपोन्ड होगा। इन गधों को पोस्टपोन्ड का हिंदी नहीं पता क्या होता है। अबे गधो, मेरे ला, पोस्टपोन्ड का मतलब होता है कि कोई भी चीज अपने, पोस्टपोन्ड बोलते हैं। नहीं, कैंसिल हो गई क्लास, बाप रे बाप, सिलेबस कैसे होगा, है ना? क्लास कैंसिल हो गई, अब सिलेबस कैसे होगा? सिलेबस पीछे हो गया, दादा रे दादा। आई माई रे माई, अब के गई हम करें पढ़ाई। क्या हो रहा है भाई, लैग क्यों हो रहा है? हम्म। बड़ी मतलब बड़ी तेज गुस्सा आता है मैं जब कम्युनिटी खोलता हूं ना, और तब तुम लोग ये बकवासें सुनता हूं। बाप रे बाप, कलेजा फट जाता है तुम लोग का। साफ क्लास अगर थोड़ा एने से होने हो जाए। रे गाधा, एक बात बताओ, मैंने हमको क्लास पढ़ाना है तो ये मेरे कंट्रोल में है। तुमको हमेशा लगता है कि मैं ही कैंसिल कर रहा हूं अपने साइड से। मैनेजमेंट का कोई इसमें कंट्रोल नहीं है। तुमको पता है परसों जो क्लास थी तुम लोगों की बाबू, उसी सेम टाइम पर मेरी क्लास, आप जाके चेक करना, यूट्यूब पे झारखंड बोर्ड में लग गई थी। अब बताओ मेरी गलती है? मतलब आपके टाइम टेबल में 4 बजे दिखा रहा है कि अनुराग सर की क्लास होगी, और मुझे 4 बजे कहा जा रहा है कि आप यूट्यूब पे क्लास लीजिए झारखंड बोर्ड में। तो मेरी गलती है? तो गलती छोड़ो, मैनेजमेंट का अपना रूटीन टाइम टेबल है, उनकी स्क्यूड, लेकिन नहीं, तुम तो मुझे बोलोगे। हैं? सब नेता बन जाते हो। अभी मन, पता है मन क्या करता है? अगर ये बच्चे मेरे ऑफलाइन में होते ना, कभी मतलब जैसे पहले ऑफलाइन पढ़ाता था, कभी ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ाता, तो सामने जाता और बोलता ठीक है आज क्लास कैंसिल हो गई मेरी, कोई बात नहीं। अगले दिन जाता, बोलता चलो एक बात बताओ, पिछला टॉपिक में जो ये टॉपिक पढ़ाए तो उसका मतलब समझाओ हमको क्या होता है। तो दांत दिखाते "ओ सर थोड़ा सा ना भूल गए, नलायको है"। ये इवोल्यूशन चैप्टर क्या है सर? इसका लक्षण ठीक नहीं है, जब से स्टार्ट होने जा रहा है तब से स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। भाई तुम लोग कमाल हो यार, लाला कमाल हो। चलो लेकिन लव यू ऑल।
तुम लोग का प्यार देख के बेटा मतलब सच में यार मैं खुद मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार इनकी मुझे और कोई क्लास कैंसिल करवा दो, मेरे को गौरव वाली क्लास मत कैंसिल करवा, ये वाले बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और बैचेस वाले कर भी लेते हैं, ठीक है कोई रीजन होगा, इनको बर्दाश्त नहीं होता, इनको चाहिए लाला सर चाहिए इनको सामने, तो इनको चाहिए भाई। चलो ठीक है लाला, ओके। तो वेरी गुड इवनिंग मेरे बच्चों, आज हम लोग फाइनली आ चुके हैं आपके सामने, देख रहे हो मैं ही हूं भाई। और मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूं एकदम ब्रांड न्यू चैप्टर, दैट इज एवोल्यूशन। यस, आज मैं एवोल्यूशन स्टार्ट करने जा रहा हूं, एकदम नया चैप्टर, शानदार चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, मजा खूब आएगा बच्चा इसको पढ़ के, ट्रस्ट मी बहुत मजा आएगा। क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा इमेजिनेशन का है, थोड़ा आपको कहानी जैसा लगेगा, थोड़ा एडवेंचर जैसा फील होगा, ऐसा लगेगा कि भाई आप मतलब राजा महाराजा वाली कहानियां जो बचपन में सुनते थे ना, वैसा वाला फील आएगा, वैसा वाला फील आएगा लाला, एकदम मस्त वाली फील आएगी। और मैं आपको एकदम इमेजिनेशन की दुनिया में ले जाके ये चैप्टर पढ़ाऊंगा, एकदम हर एक चीज बहुत प्यार से लाला, हर एक चीज बहुत इत्मीनान से आपको सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने कल ट्रेलर देखा, टीजर देखा कि नहीं देखा? मेरे पेपर लीक मूवी का टीजर देखा कि नहीं देखा आप लोगों ने? पहले ये बताओ यार, देख लिया था ना आप लोगों ने? मैंने देखा बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, देखा मैंने, काफी बच्चों का कमेंट आया, मैंने पढ़ा भी, बहुत अच्छा लगा मेरे को। अच्छा लगता है भाई कि तुम बच्चे मेरे को काफी मतलब सपोर्ट भी करते हो हर जगह पे, अच्छा लगता है मेरे को। तो दिखा यार, थैंक यू, थैंक यू सबसे सबसे पहले थैंक यू सो मच तुम सारे बच्चों को यार, लव यू ऑल। ठीक है बच्चा, तो बहुत बढ़िया लगा मेरे को, ऐसे ही मुझे ना और मेहनत करने का एनर्जी आता है यार, कि मतलब करूँ मैं बच्चों के लिए कुछ ऐसा बनाऊं कि मतलब बोल के तो नहीं लेकिन कुछ करके जरूर दिखाऊं मैं सामने वाले को कि यार ये गलत है, जो चीज़ गलत है वो गलत है, उसको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर अभी भी आपने नहीं देखा है जिन बच्चों ने, एक बार देख ले यार, क्योंकि बस एक दो दिन में, बस एक दो दिन में कभी बेटा मूवी रिलीज कर दूंगा मैं फटाफट से, है ना। चलो ओके बच्चों बाटी, ओके फाइन। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर इवोल्यूशन। आज क्या पढ़ाई होगा गुरुजी? आज इंट्रोडक्शन होगा रे बउआ, आज इंट्रोडक्शन होगा। मतलब आज हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, आज हम लोग इंट्रोडक्शन को सुनेंगे, क्या है चैप्टर, किस दिशा में जा रहा है चैप्टर, क्या है इस चैप्टर के पीछे की कहानी जो है हमको आपको सुनानी है ना। तो वही चीज बेटा आज देखने वाले हम लोग, ठीक है। तो बाबू सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि ये इवोल्यूशन होता क्या है। देखो एक चीज तो मैं आपको बता देना चाहता हूं बउआ मेरा, कि इसमें आपको थोड़ा याद करने वाला चीज ज्यादा है, ठीक है। देखो याद करना है, समझना है, दो ही चीज है। बाकी जेनेटिक्स में क्या था कि पेन पेपर का ज्यादा इस्तेमाल था, क्रॉस बनाओ तो वो क्या बोलते हैं, डायग्राम बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ। यहाँ तुमको डायग्राम का झोल झाल नहीं मिलने वाला, पहली चीज तो बच गए तुम्हें, तुम्हें डायग्राम एक ही मिलेगा, वो भी सिखा दूंगा कैसा, वो भी नहीं पूछता है किसी एग्जाम में। तो डायग्राम का झोल तुम्हारा खत्म होता है, पहली बात, इस चैप्टर में कोई डायग्राम नहीं है तुमको। सेकेंड पॉइंट है बेटा, इस चैप्टर में तुमको कोई क्रॉस कुछ ऐसा कुछ नहीं बनाने की जरूरत है लाला। यहाँ तुमको सिर्फ कहानी सीखना है, समझना है, इंटरेस्टिंग बनाना है उसको, और फील के साथ चीजों को पढ़ना है, सिर्फ इतना ही तुम्हें करना है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की आवश्यकता नहीं है इस चैप्टर में। ट्रस्ट में बहुत मजा आएगा बच्चा पार्टी, है ना। तो बाबू एक बात बताओ, हम तुमको इवोल्यूशन पहली बार नहीं पढ़ा रहे, हम तुमको इवोल्यूशन जब रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ाए थे ना, वहां भी थोड़ा सा इवोल्यूशन के बारे में समझाए थे, बहुत ध्यान से सुनते चलना, ठीक है। इवोल्यूशन होता क्या है गुरुजी? इवोल्यूशन जूलॉजी बेटा, जूलॉजी आई होता क्या कहीं सब करे, जूलॉजी एनिमल्स है, देख रहा है कौन सी आदमी का फोटो है, आदमी का फोटो तो मैंने एनिमल ना हुआ बाबू, जूलॉजी नॉट बॉटनी। अभी तक बोला था ना सब बॉटनी, अभी जूलॉजी कर लो वापस से सब कुछ, है ना, अभी जूलॉजी कर लेना, ठीक है बच्चा, ओके डन हो गया क्या? ये डाउट खत्म हो गया? भाई साहब क्या क्या डाउट पूछता रहता है सब, जूलॉजी या बॉटनी। अरे भाई कुछ में लिखो ना यार, कॉपी में लिखना सब, बस दीवार पे मत लिखना सब, बाकी कहीं भी लिख दो सब, खाली कोनो को दीवार, पड़ोसी के दीवार पे मत लिखना, बाकी कहीं भी लिख दो सब, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कोनो कॉपी में लिख दिया, ठीक है कोई बात नहीं, उसको जूलॉजी बना लेना, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलो डाउट्स, डाउट्स, ये सब बीमार उमार है क्या रे, मेंटल वेंटल हो गया क्या ये सब? डाउट्स, हटो बे, एंट्री लेने दो, डाउट है सर। एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? एवोल्यूशन का मतलब होता है, वही तो सिखा रहा हूँ, रुको तब ना बताएंगे, सांस लेने देता है तुम लोग हमको साहब। चलो सुनो बेटा, एवोल्यूशन, हाँ एक चीज तुम लोग को हम बहुत बचपन से सिखाए हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर तुम खुद को नहीं बदलोगे, अगर चीजें नहीं बदलती हैं बदलते एनवायरनमेंट के हिसाब से, तो बाबू आप बहुत पीछे रह जाओगे, इसलिए आपको बदलना पड़ेगा। अब एक बात बताते हैं, हम आपको सिंपल सी बात बताते हैं बेटा, हम अपने ही एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, हम अपने टाइम के एग्जाम्पल देते हैं, तब तुमको थोड़ा सा ज्यादा समझ आएगा, ठीक है बेटा। हम बताते हैं, जब 2019-20 की बात है, 19 अराउंड 19, जब +2 मेरा इंटर कंप्लीट हो गया था, मैं ग्रेजुएशन में था उस टाइम पे, तो मेरे को ना
ऐसे पढ़ाने में मन करता था बचपन से ही, मतलब अच्छा लगता, मेरे को पढ़ाना बहुत पसंद था, लेकिन मेरा कभी पढ़ाना काम नहीं था। तो हम ना पढ़ाना स्टार्ट किए, लेकिन हमको समझ नहीं आ रहा था कि हम कहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करें, कैसे पढ़ाना स्टार्ट करें। मन था, पसंद था, बचपन में कभी एक दो बच्चों को पढ़ा देते थे क्लास में, अपने ही क्लास में, जिस क्लास में पढ़ते थे, तो अपने ही दोस्त सबको आपस में बैठ के कुछ कुछ समझाते रहते थे। क्योंकि दोस्तों सब मेरा एब्सेंट कर जाता था सब, तो हमसे मेरे भरोसे एब्सेंट कर जाता था सब कि हम लोग आएंगे तो हम लोग को पूरा क्लास में क्या पढ़ाई हुआ है समझा देगा। तो हम सबको समझाते थे, हमको शुरू से समझाना बहुत अच्छा से आता था, हमको मतलब इंटरेस्ट हो गया था पढ़ाने को लेके। अब हम शुरू करना चाहते थे कि पढ़ाएं कैसे, हमको समझना था भाई पढ़ाना कैसे है। तो हम जो है बाबू तुमको बता रहे हैं, हम सोचे कि कैसे स्टार्ट करें। अब चूंकि दिल्ली में रहते थे, अब दिल्ली में रहते थे, तुमको पता है दिल्ली का जो भाषा होता है, बोल चाल होता है बेटा, वो बिहार वालों से, थोड़ा यूपी वालों से, झारखंड वालों से डिफरेंट होता है। ठीक है, हम लोग के भाषाओं में भोजपुरी टच होता है, लेकिन वहाँ तो प्रॉपर दिल्ली वाला बोलना पड़ता है। और भाई कैसा है तू, और बता सब बढ़िया है क्या, अपन ये पढ़ेंगे, अपन ये जानेंगे, वो वाला टोन होता है उधर, है ना, कि मैं तू वाला बातचीत चलती है उधर। तो बेटा मेरा क्या था ना, मेरा तो भोजपुरी टाइप का टोन था थोड़ा सा, लेकिन मुझे वहाँ पे पढ़ाना था। अब क्या हुआ ना कि मुझे रिजेक्शन बहुत मिला, बहुत तगड़ा रिजेक्शन मिला। रिजेक्शन का मतलब, एक तो पर्सनालिटी मेरी वैसी थी नहीं, बहुत बच्चा जैसा दिखता था मैं, ठीक है, थोड़ा सा उस टाइम कपड़ा वपड़ा का भी उतना समझ नहीं था, मतलब नॉर्मली जैसे ही रहता था लुक में। ऐसे ही चला गया किसी ट्यूशन व्यूशन के पास कि भाई मुझे पढ़ाना है सर, क्या मैं पढ़ा सकता हूँ। तो ऐसे नहीं, मतलब थोड़ा अभी तो ऐसे दिल्ली वाला बोल पाता हूँ, तब इतना अच्छा नहीं बोल पाता था पहले कि भैया पढ़ा सकते हैं यहाँ पे आपके यहाँ। तो सब क्या, नहीं 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 सर, अभी आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, चूंकि आपकी अभी वैसी पर्सनैलिटी है ही नहीं, ठीक है, तो आप अभी रहने दो सर, ओके। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं कोशिश करता रहा। फिर एक बार क्या हुआ बेटा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट में ट्राई किया, कोचिंग वोचिंग में होता है, गली मोहल्ले में, कहीं पे भी लोग नहीं रखा, हमको मना कर दिया कि नहीं नहीं सर, अभी आप मतलब नहीं हो उस तरह से, बच्चे बच्चे भी आपसे मतलब नहीं मानेंगे, पढ़ पाएंगे, आप रहने दो सर यहाँ पे, ठीक है ना, ये आराम से 1-2 साल काम करो अपने ऊपर, फिर आप आइएगा पढ़ाने वढ़ाने। और उस टाइम बेटा मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी, बहुत ज़्यादा पैसा रुपये का जरूरत था, क्योंकि अभी पैसा, पढ़ भी रहे थे, हमको भी जरूरत था पैसा का। हम बड़े घर में, मेरे बाद मेरा छोटा भाई बहन था सब, तो उस टाइम कोई कमाने वाला भी नहीं था। पिताजी थे तो पिताजी सरकारी शिक्षक थे, अब उनका सैलरी 6 महीना 7 महीना पे आता है, ठीक है, तो उनका स्थिति भी खराब था। घर में मेरे घटना घट गया था, मेरी मदर का जो था, मेरी मदर एक्सपायर कर गई थी, उसके बाद ही मेरा पढ़ाई का सब बड़ा, क्योंकि हम 9th में थे उस टाइम पे, तो 10th 11th 12th करके बाद भाई कमाना था हमको। अब हम क्या करते, कुछ और काम तो कर नहीं पा रहे थे, तो यही लगे हम करने, पढ़ाना शुरू की सोचे। उसके पहले भी बहुत सारा काम किया, लेकिन फिर लगा कि नहीं यार ये सब काम बेकार है, पढ़ान क्योंकि पढ़े लिखे आदमी हैं, एजुकेशन की वैल्यू समझते हैं, तो पढ़ाना ही मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। हम लगे, स्टार्ट किए, फिर कोई मना कर देता था, फिर हम सोचे कि यार होम ट्यूशन पढ़ाते हैं, अभी कोचिंग वोचिंग लायक की स्थिति नहीं है, मेरा भगा दे रहा है सब, तो बेकार है, कहीं पे होम ट्यूशन पढ़ा लेते हैं। फिर हुआ क्या बच्चा कि हम जो है तुमको ऐसे ही जिस किराए वाले घर में रहते थे ना, उसी किराए वाले घर में बहुत सारे लोग रहते थे, ऐसे एक एक रूम था और कॉमन वॉशरूम था, ऐसे बहुत सारे लाइन से रूम था, मतलब उसमें मैक्सिमम फैमिली जो थी वो ठेले वाली फैमिली थी, जिनका मतलब ठेले लोग चलाते थे, वही सब फैमिली मोस्ट ऑफ दी रहती थी। मेरा रूम भी उसी में साथ में था, क्योंकि सस्ता था तो मैंने वही लिया था रूम। तो उन्हीं के 2-3 बच्चों को मैंने ऐसा पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फिर वही बच्चे कोचिंग वोचिंग पढ़ने जाते थे ना, तो उन बच्चों ने कहा अपने जाके कोचिंग में डायरेक्टर वगैरह को कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे भैया हैं, पढ़ाते हैं बहुत बढ़िया ऐसे। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि सर आप पढ़ाओ हमारे यहाँ। मैं गया पढ़ाने गया, तो भाई साहब उस टाइम मेरे को बैच दिया गया, शायद 9th का बैच था, यस 9th का बैच था। 9th क्लास में मुझे डाल दिया गया कि जाओ सर मेटल नॉन मेटल ऐसा करके कुछ चैप्टर था, पढ़ाओ। अब पढ़ाना जब स्टार्ट, पहले तो हम क्लास में जब घुसे तो सब बड़का बड़का बच्चा था, क्योंकि हम भी तो अभी जस्ट 12th किए थे, और वो भी 9th 10th का बच्चा भी अच्छा खासा एज का हो जाता है। हम थोड़ा बच्चा, शुरू से हाइट वाइट भी उतनी नहीं थी मेरी, शरीर भी थोड़ा दुबला पतला था, तो उतना लोग हमको सीरियस नहीं ले रहा था। हम अंदर क्लास में जब घुसे पढ़ाने के लिए, तो कोई हमको गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कुछ कोई आई नहीं, सबको लगा कि अब कोई क्लास का बच्चा आ रहा है, उनको पता नहीं क्लास में सर आ रहे हैं। फिर मैं ऐसे क्लास में गया, फिर गया तो मेरी जो डायरेक्टर थी, मैडम थी, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कि सर ये आप लोग के सर हैं, आप लोग को साइंस पढ़ाएंगे। फिर बच्चा सब थोड़ा सा ऐसे हंसने लगा सब कि सर हैं क्या, ऐसे करके मजाक उड़ाया ऐसा मेरा। फिर हम जब पढ़ाना स्टार्ट किए, तब एकदम बच्चा सब जान के खचड़े ही नहीं करता है, सब बदमाशी करता है सब। वो सब लगा सब हमसे क्वेश्चन वोश्चन पूछने, एकदम अजीब अजीब लगा सब क्वेश्चन पूछने, जानबूझ के कि हम मतलब ना पढ़ा पाए, हमको परेशान कर दे, हमको डिस्टर्ब कर दे, हम चले जाए। बहुत क्वेश्चन अजीब अजीब कि सर हाइड्रोजन फट जाएगा तो क्या होगा, सर बर्फ कैसे बनता है, ऐसा पता नहीं अजीब अजीब क्वेश्चन लगा सब पूछने, सिलेबस से बाहर अंडरस्टैंड क्वेश्चन। फिर भी हम कोशिश कर रहे थे, हम खड़े थे, जवाब दे रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। डर भी लग रहा था, नर्वस भी हो रहे थे, बिकॉज पहली बार इतने बच्चों के सामने आके पढ़ाने का मौका मिला था मुझे। हमको लगा ना कि मतलब हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अब तुम नहीं मानोगे, उस टाइम क्लास में 47 बच्चे थे, 47 स्टूडेंट्स आर देयर एट दैट टाइम व्हेन आई वाज इन क्लास।
फिर अगले दिन मैं आया पढ़ाने तो सिर्फ 7 बच्चे थे, उसमें 40 बच्चों ने मना कर दिया कि हम लोग इनसे नहीं पढ़ेंगे, इनको मतलब ये हम लोग के लायक नहीं है, हम लोग को नहीं पढ़ा पाएंगे, हम लोग इनसे नहीं पढ़ेंगे। 40 बच्चों ने जाके इंस्टीट्यूट डायरेक्टर के पास जाके साइन कर दिया कि हम लोग इनसे नहीं पढ़ेंगे। 7 बच्चा उस बैच में टिका, ठीक है। और 7 बच्चा भी थोड़ा था सब मंद बुद्धि टाइप का, तो सबको लगा कि यार सर मतलब है थोड़ा मेहनत करके पढ़ा उड़ा देंगे। उसके बाद 2-3 दिन पढ़ाया तो उसमें से भी 7 में से 5 को भाग गया सब, सिर्फ 2 बच्चा टिका उसमें। फाइनली सिर्फ 2 बच्चा टिका, 5 बच्चा भाग गया, सिर्फ 2 बच्चा टिका, ठीक है। अब वो जो 2 बच्चा टिका ना, मैं पूछा भाई क्लास में गया, मुझे लगा कि अब इससे पहले कि मेरे को डायरेक्टर आएंगी हमको धक्का मारेंगे कि सर जाइए आराम कीजिए, आपके बस का है नहीं, आप मेरा इंस्टीट्यूट पे डुबवा दीजिएगा, खाली बच्चा भाग जा रहा है सब, इससे बढ़िया है कि आप पहले चले जाइए यहाँ से, ठीक है। हम खुद जा रहे थे उनसे बोलने के लिए कि मैडम हम नहीं पढ़ा पाएंगे, हम अगले साल और थोड़ा सा अच्छे लेवल पे जब हम पढ़ाने लग जाएंगे, जब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वगैरह आ जाएगा देन हम पढ़ाएंगे, अभी नहीं पढ़ा पाएंगे। तो हम जैसे ही इनके ऑफिस में बोलने ही जा रहे थे तब तक मैम बाहर निकलती हैं। मेरे बोलने से पहले वो क्या बोलती हैं कि सर बाकी बच्चे तो मना कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन ये 2 बच्चे कह रहे हैं कि आपसे ही पढ़ेंगे, और ये 2 बच्चों का कि सर जब भी पढ़ेंगे आपसे ही पढ़ेंगे, अलग किसी और से नहीं पढ़ सकते। मैं कहा भाई ये कौन से 2 बच्चे हैं भाई जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं, सबने मना कर दिया, बच्चे 2 हैं कौन, ये कौन है 2 बच्चे। फिर मैं गया उनके पास, मैंने पूछा भाई तुम लोग मुझसे क्यों पढ़ना चाहते हो, पूरी क्लास मना कर गई, तुम लोग कौन क्यों पढ़ना चाहते हो मुझसे, क्यों बैठे हो। तो फिर उन्होंने बताया कि सर आप जहाँ से है ना सर, बिहार के अंदर जहाँ आपका घर है, हम लोग वहीं से हैं सर, आपके पड़ोस में ही, आपके ही घर के आसपास हमारा भी घर, हम लोग जानते हैं आपके बारे में थोड़ा सा, इसलिए सर हम लोग इस नाते आपसे पढ़ेंगे कि क्योंकि आप हमारे यहाँ के, हम लोग अगर आपको सपोर्ट नहीं किए तो सर फिर कौन सपोर्ट करेगा आपको। वो 2 बच्चे केवी में थे, दिल्ली के अंदर जनकपुरी के केवी में पढ़ते थे वो बच्चे। मैं बड़ा इमोशनल हो गया यार कि देखो ये होता है भाई, अपने लोग मिल जाते हैं, पहचान गए हमको। फिर वो बच्चे बैठ के पढ़ने लग गए। फिर वो बच्चों ने बड़ी मेहनत करी मेरे लिए ही, मतलब अपने दोस्तों को बुला के लाते थे कि चलो सर मेरे भैया पढ़ाते हैं, ऐसे कर करके फिर बच्चे और भी आना स्टार्ट हो गए। फिर करते 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 अच्छा खासा बच्चा बन गया मेरा, ठीक है। फिर करते करते मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस आ गया थोड़ा, मैं भी पढ़ाने लिखाने में अच्छा हो गया और अच्छा हो गया करता था। अपना कॉलेज करने के आने के बाद मैं पढ़ाता था 1 आध घंटा, करते करते मेरा ग्रेजुएशन निकल गया। एक टाइम आया कि बेटा मैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चा पढ़ाने लग गया। फिर मैं 11th-12th में केमिस्ट्री पढ़ाने लग गया, फिर मैं बायोलॉजी भी पढ़ाने लग गया। इतना मतलब प्रमोशन मेरा हुआ, इस लेवल का मेरा डिमांड बढ़ गया वहाँ पे कि केमिस्ट्री भी आप ही पढ़ाओ सर, बायोलॉजी भी आप ही पढ़ाओ, फिजिक्स का भी मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट है वो भी आप ही पढ़ाओ। चूंकि मैं तो साइंस का स्टूडेंट था, 11th-12th मैंने भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ी हुई थी, ठीक है। और यहाँ बायोलॉजी से ही ग्रेजुएशन भी था मेरा, आगे कंटिन्यू पढ़ाई भी कर रहा था। तो मैं भाई लग गया उसमें, सब डिमांड हो गया। फिर एक में ऐसा कि भाई बच्चे ही बच्चे हो गए मेरे पास। अब उस वक्त पे भी जब सब कोई ऑफलाइन पढ़ा रहा था बेटा, हम वहाँ पे भी कोशिश ऑनलाइन का कर रहे थे, हम ऑनलाइन ही पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, मतलब ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी। कोविड का टाइम आया, कोरोना का टाइम आया, हम लगे ऑनलाइन पढ़ाने। मतलब हम तुमको बता रहे हैं कि हम इस चैप्टर का इस सब कहानी से क्या लेना देना, हम तुमको सब बताना जा रहे हैं। हो सकता है तुमको बहुत कुछ सीखने को मिले, तुम लोग भी जानना चाहते हो कि सर आपकी लाइफ की स्टोरी थोड़ी सी बताइए, तो थोड़ी सी ही बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में नहीं बता रहा कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं लाइफ में एडवेंचरस जो नहीं बता पा रहा हूँ मैं आपको, बहुत ऊपर ऊपर समराइज कर रहा हूँ आपको, ठीक है। थोड़ा जानना भी जरूरी है क्योंकि बार बार मौका मिलता नहीं है चीज़ों को बात करने का, क्योंकि अभी कुछ चंद महीनों बाद, चंद महीने छोड़ो या 3-4 महीने बाद तुम और हम अलग ही हो जाएंगे, बैच ही खत्म हो जाएगा फिर आपका। फिर आप कभी रैंडम यूट्यूब पे किसी 1 शॉट लेक्चर में मिलोगे, है ना, ऐसे बैचेस तो खत्म ही हो जाएंगे बेटा हमारे, फिर तो यादों में रह जाओगे, है ना। आपको भी याद है लाला सर एक थे हमारे को 12th में पढ़ाए थे बायोलॉजी, इतने महीने तक थे, मजा आ गया था ऐसा कुछ। तो ये थोड़ा वक्त है हमारे पास, है ना। तो दैट टाइम आई मस्ट से कि मैं अच्छा खासा बच्चा पढ़ाने लग गया, मैं ऑनलाइन भी लगा पढ़ाने, ऑनलाइन भी लगा मेहनत करने, क्योंकि मेरे मन में था उस टाइम पे फिजिक्स वाला अभी आया भी नहीं था, बिकॉज फिजिक्स वाला आफ्टर कोरोना के बाद आया। मैं उस टाइम पर भी ऑनलाइन पढ़ा रहा था क्योंकि सब ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, क्योंकि कोरोना का टाइम था, बच्चे घर से निकल नहीं रहे थे, हम लोग को सबको ऑनलाइन ही पढ़ाना पड़ रहा था। तो मैं भी जूम वगैरह पे, गूगल मीट वगैरह पे पढ़ा रहा था बच्चों को। करते करते बेटा बहुत मेहनत करता था मैं, बहुत ज़्यादा कंटेंट पे काम करना, खुद भी पढ़ना, खुद बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ता रहता था, ठीक है। फिर मेरी मास्टर्स हुई, फिर मेरा CSIR नेट क्वालिफाई हो गया, ठीक है। फिर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आए, कई बार ऐसा लाया कि प्रोफेसर बनने का ऑफर आया, असिस्टेंट प्रोफेसर का ऑफर आया, बहुत सारा ऑफर आया, लेकिन मतलब और भी गवर्नमेंट जॉब करने का भी ऑफर आया। नहीं करना है मेरे को, पढ़ाने में ही मन लगता रह गया कि नहीं मुझे पढ़ाते ही रहना है, मुझे किसी फील्ड में और कुछ करने नहीं जाना। बीच में मॉडलिंग का, एक्टिंग का भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ मिला, लेकिन नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी कर लाइफ में मैंने कुछ भी किया, लेकिन घूम फिर किस पेन को उठाया, बोर्ड के सामने खड़ा होकर पढ़ाने ही लग गया, क्योंकि इसके अलावा मुझे किसी और चीज़ में मन ही नहीं लगा आज तक, किसी भी चीज़ में नहीं। फिर मैंने सोचा कि मैं पढ़ाने के साथ बहुत कुछ कर लूंगा, लेकिन बहुत कुछ करने के बाद पढ़ाऊंगा तो नहीं हो पाएगा मेरे से, इसलिए मेरा पहला काम पढ़ाना ही है, पढ़ाना ही। आपको अब वीक में 3 क्लास मुझे मिलती है,
एक क्लास ऑलरेडी हो गई, एक आज हो गई, आपको पता है कल भी एक क्लास है आपकी। यस, तो वीक में 3 क्लास है, 3 क्लास। मैंने कहा नहीं भाई, अगर उधर क्लास की टाइम टेबल शिफ्ट हुई है तो मुझे इस वीक में 3 क्लास लगती है, तो मेरी 3 क्लास दो आप मुझे संडे दे दो, मैं कोई बात नहीं, मैं संडे नहीं मनाऊंगा, मैं संडे पढ़ा दूंगा बच्चों को। तो ये होता है बेटा, मतलब कहीं भी कुछ भी करूं, मुझे ये बोर्ड और पेन और ये बच्चे चाहिए किसी भी हाल में, मुझे मन ही नहीं लग सकता। कुछ भी करता हूँ, आप लोग देखते होगे बच्चों के साथ ही मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम निकल जाता है, कुछ भी करूँ तो ये चीज़ था बेटा। फिर ऑनलाइन पे फिर मेहनत किया, बहुत आगे गया, करते करते अपने ऊपर भी ध्यान दिया, अपने को बनाया, अपने को जो मैं आज से 5 साल पहले दिखता था, आप देखना कभी मेरे पुराने फोटोज में, अजीब दिखता था, मतलब मैं खुद को भी ना पहचान पाऊँ ऐसा दिखता था। फिर खुद पे बहुत सारा काम किया, करते करते आज ग्रूम किया, खुद को बनाया, खुद को पढ़ने में पढ़ पढ़ के मतलब चीज़ों को और मजबूत करता चला गया, ताकि मैं बहुत अच्छे से डिलीवर कर सकूँ बच्चों को। फिर करते करते फिर एक दिन ऐसे ही हुआ कि मतलब अभी रिसेंटली मुझे फिजिक्स वाला से सामने से ऑफर आया कि सर हम चाहते हैं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आके पढ़ाइए। फिर मैं वहाँ फिर पीडब्ल्यू से जुड़ा, और फिर आज मैं आप लोगों के सामने पिछले 2 साल से पढ़ा रहा हूँ यहाँ पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म पे। पर्सनली आपने को देखा भी होगा, अलग सर पर्सनली जो है मुझे सब मुझसे मिल के मुझे बुलाया, उन्होंने मिल के मुझे मतलब बोला भी कि सर हम आपको काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, काफ़ी टाइम से आपकी वीडियोस देखते हैं, और आपसे भी मतलब आप बहुत अच्छा कर रहे हैं ऐसे करके। आप लोगों ने शायद देखा भी होगा वो क्लिप एक छोटा सा, जिसमें अलग सर से मेरी पर्सनली बातचीत भी हो रही थी। जबकि अलग सर का एक है कि वो सबको बहुत ज़्यादा जल्दी मुंह पे एकदम कॉम्प्लीमेंट नहीं देते, अलग सर का एक ऑरा ही एक डिफरेंट लेवल का है। लेकिन अगर उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, इट मीन्स कि उन्होंने मेरे अंदर वो टैलेंट शायद देखा था सर ने, और मुझे मतलब मेरे मेहनत का नतीजा मुझे मिल गया फाइनली। क्योंकि अलग सर के मुंह से ये सुनना, ये सारी बातें, ये अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इतने बड़े लेजेंड, इतने बड़े, हम सबके इंस्पिरेशन है भाई साहब पढ़ाने के अंदर, टीचर्स की इंस्पिरेशन इनफैक्ट हम सबके, क्योंकि हमने उनको ही देख के चीज़ें पढ़ानी स्टार्ट करी, हमारे अंदर वो जोश आया जो भी आया बच्चा, टू बी ऑनेस्ट। सो ये चीज़ हमारे लिए है भाई, मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ थी, सर का बुलाना, सर को मेरे पास अपने साथ खड़ा करना, मेरे को सबके सामने बोलना, एक भरी स्टेज में मुझे बुलाया गया, मैं सो गया, मुझे पता ही नहीं चला मुझे भी जाना है। बोलते हैं अलग सर वहाँ स्टेज में शायद रिजल्ट सेलिब्रेशन था, विश्वास दिवस था, उसमें अनुराग सर नहीं आए, अनुराग सर नहीं आए करके। तो मैंने जब सुना वो क्लिप, अगले दिन मेरे को मेरी टीम ने भेजी कि अलग सर ढूंढ रहा है आपको, आप कहाँ थे। मैं कहा यार मुझे तो किसी और डेट में बोला गया था, मैं तो सो गया हूँ इधर, मुझे पता ही नहीं चला। मैं सोता होता हूँ यार, मुझे घूमना फिरना मतलब घूम फिर के ज़्यादा इधर फालतू वालतू घूमना पसंद नहीं है। काम करता हूँ अपना, कुछ जरूरी चीज़ें तो करूंगा, फिर अदरवाइज सोता रहता हूँ, मस्त अपना रिलैक्स रहता हूँ, चिल करता हूँ। ऐसे टाइम वेस्ट मेरे को वैसे ही पसंद नहीं है बहुत ज़्यादा। तो ये है बेटा लाइफ। तो मैं आपको इस पूरे लाइफ में क्या बताना चाहता हूँ, आप देखो एक दिन भी, मैं एक दिन भी ऐसा कभी नहीं हुआ लाला कि मैंने अपने पिछले दिल से कम मेहनत किया हो। जैसे अगर कल मैंने बहुत मेहनत किया है ना, तो आज मैं कोशिश करता हूं कि उससे ज्यादा कुछ करूं, फिर मैं कल कोशिश करूंगा कि आज से ज्यादा कुछ करूं। मैं हर दिन अपने आप को इम्प्रोवाइज करता हूं, हर दिन अपने कमियों पे काम करता हूं, हर दिन अपने आप में सुधार करता हूं। हर दिन मुझे लगता है कि अपने लाइफ में मुझे ये चीज ऐड ऑन करना है। अगर आज मैं ये चीज कम कर रहा हूं तो मुझे कल बहुत ज्यादा करना है। अगर आज ये चीज में कमी है तो मुझे इस कल की कमी में सुधार करनी है। मैं हमेशा लाइफ में इंप्रूवमेंट की तरफ ध्यान देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि यार नेचर उसी को सपोर्ट करता है, ये प्रकृति, ये धरती, ये आसमां, ये इन्वायरमेंट बेटा, ये उसी को सपोर्ट करता है ना, करती है जो इंसान अपने आप में उसको लगता है कि यार मैं अच्छा कर रहा हूं, मैं कर सकता हूं, आई कैन डू, आई कैन, आई विल, आई कैन, वो वाली जो भावना आती है बेटा। क्योंकि आपको पता है ना कि अगर आप अपने आप को नहीं बदल रहे हो, आप ऐसे खड़े हो, ठीक है, आप कहते हो कि नहीं भाई मैं नहीं बदलूंगा, मैं ऐसे ही रहूंगा, तो बेटा तुम नहीं बदलो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे आसपास की सारी चीजें बदल जाएंगी, हर एक चीज बदल जाएगा, और तुम वैसे के वैसे ही हो तो तुम सर्वाइव नहीं करोगे, तुम मारे जाओगे, तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हारा नाम और निशान सब मिट जाएगा यहां से। तो लाइफ में अगर कुछ बड़ा करना है, लाइफ में प्रोग्रेसिव करना है, लाइफ में ऐसा है कि बेटा तुम इंस्पिरेशन बनना चाहते हो, तुम मोटिवेशन बनना चाहते हो, लोग तुम्हें सुनना पसंद करें, ऐसा कुछ करना है लाइफ में, तो बेटा तुम्हें मेहनत बहुत जबरदस्त करना होगा, और हर दिन एक डबल एनर्जी के साथ तुमको काम करना होगा, तब जाके यू कैन अचीव योर गोल एंड यू कैन अचीव वॉट एवर थिंग्स यू लाइक वांट। तब तुम जाके बेटा वो चीज हासिल कर सकते हो। अदरवाइज इस दुनिया में बेटा कंपटीशन इस कदर है ना कि जो थोड़ा भी कम मेहनत कर रहा है ना, ऐसे ही प्रकृति ही उसको लात मार के साइड कर दे रही है, उसको साइडलाइन कर दे रही है, वो खत्म हो जा रहा है, वो किसी लायक नहीं बच रहा। यही है बेटा एवोल्यूशन। ये पूरी कहानी जो मैंने बताई ना, इसी को बोलते हैं एवोल्यूशन। यही बदलाव है, यही चेंज है, यही परिवर्तन है, यही चेंज होना चाहिए। अगर ये चेंज नहीं होता है लाला, तुम सरवाइव कतई नहीं कर सकते, तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तुम कल 5 घंटा पढ़े, झूठ मूठ का किताब खोल के बैठे, आज अगर तुमने उस 5 घंटा से ज्यादा जबरदस्त मेहनत नहीं करी, आज तुमने उस कंटेंट में काम नहीं किया, तो बेटा आज का दिन बर्बाद, तुम खत्म हो रहे हो कंपटीशन से। क्योंकि रैंकर वही बनता है, टॉपर वही बनता है जो हर दिन जबरदस्त मेहनत करता है, जबरदस्ती वाला मेहनत नहीं करता।
कितनी बार तुम एक चीज सिखाया, मेरा बायो पे लिखा हुआ है इंस्टाग्राम पे, तुम पढ़ना जाके। लाला काम ऐसा करो जो जबरदस्त हो, ना कि जबरदस्ती का हो। तो वही चीज है बेटा एवोल्यूशन। तो मुझे लगता है ये बहुत इजी वे में सिखाया बेटा मैंने एवोल्यूशन क्या होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है बेटा जिन्होंने अपने अंदर एवोल्यूशन नहीं करा तो धरती से समाप्त हो गए। जैसा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है डायनासोर्स। डायनासोर्स को घमंड हो गया। घमंड ये हो गया, उसने सोचा कि मैं धरती का सबसे भारी भरकम जानवर हूं, मैं सबसे भारी भरकम लिविंग हूं, मेरे 4 पैर हैं, दांत इतने स्ट्रांग हैं, मसल्स इतने तगड़े हैं, मैं इतना भारी जानवर हूं, इतना लंबा चौड़ा हूं, मेरे सामने तो हाथी बच्चा दिखे, ऐसा हूं मैं, मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है, मेरा कौन क्या कर लेगा, मैं जो मन करे वो खाऊंगा, जिसको मन करे उसको मार दूंगा, जैसे मन करे वैसे करूंगा। घमंड हो गया था बेटा उसको, उसको अपने ऊपर एरोगेंट आ गया, तो उसको लगा कि उसका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, क्योंकि सारे जानवर उसके सामने बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, तो उनको सबको देख के अपने को राजा समझने लग गया था। उसको लगता था कि यार मैं ही सब कुछ हूं। लेकिन उसको नहीं पता था कि तुम बदल नहीं रहे हो, खाली बकवास किए जा रहे हो। तुम भारी हो तो तुम भारी भारी बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारा काम भारी का क्या कर रहे हो? तुम अपने भारी का क्या फायदा उठा रहे हो? कुछ योगदान दे रहे हो यूनिवर्स को? कुछ नेचर को फायदा पहुंचा रहे हो? तुम नहीं पहुंचा रहे, ऐसे ही पड़े रह रहे हो दिन भर, ऐ कर रहे हो, क्या फायदा हो रहा है इससे? है ना, तुम धरती पे उल्टा नेचर के नजर में तुम नेगेटिव हो रहे हो। तुमको पता है कि भाई छोटे जानवर हैं, तुम सबको क्यों मार रहे हो, तुम सबको क्यों खा रहे हो, कल को ये खत्म हो रहा है तो तुम भी तो खत्म हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारा खाना ही वही है। तुमको उसमें हिसाब किताब देखना चाहिए। मतलब बहुत सारी गलतियां उनसे होती जा रही थी डायनासोर से, ठीक है, बहुत सारी गलतियां उनसे हो रही थी, क्योंकि वो एरोगेंट हो गए थे। तो भाई नेचर को लगा कि इसकी जरूरत क्या है यार, ज्यादा घमंडी हो रहा है, ये नेचर ही तो बनाया था। अब जो बनाया बेटा उसके सामने तेज बनोगे, जो तुमको बनाया है। इसलिए कहा जाता है माँ बाप और गुरु के सामने कभी तेज नहीं बनना चाहिए। माँ बाप और गुरु के सामने जिस दिन तेज बन जाओगे ना बाबू, उस दिन समझ लो तुम्हारा लाइफ का ना जो है ना डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जीवन में कुछ भी कर लो, माँ बाप और गुरु को कभी भी डिसरिस्पेक्ट और कभी भी उनके सामने तेज मत बनना, क्योंकि तुमको ये बनाने वाले लोग हैं। माँ बाप ने तुम्हें पैदा कर किया है, उनके माँ बाप माँ के कोख में तुम तैयार हुए हो, तुम बने हो, तुम्हारा पूरा ढांचा तैयार हुआ है, तो उनके वजह से तुम बने हो। और गुरु तुमको शिक्षा के आधार पर तुमको बनाया है। आज हमसे तुम दूगो बात छोटा सा सीख भी लो रहे हो ना, तो तुमको हम मेरा इज्जत करना चाहिए। हम अपने किसी से अगर दूगो बात सीखे ना जीवन में, तो मेरा काम है उनको जब भी देखे तो गोड़ छू के प्रणाम करें हम उनको, उनको हम साक्षात नमस्कार नमस्ते करें, दुआ सलाम करें हम उनको, क्योंकि उनके वजह से हम दूगो चीज सीखे हैं लाइफ में। तो ये होता है बाबू, ये सफलता की सबसे बड़ी कुंजी होती है। तो इनको एरोगेंट था, नेचर को लगा कि यार बहुत ज्यादा तेज बन रहा है। नेचर आया, एगो मेट्रोइड का एस्टेरॉइड का अटैक करवाया धरती पे, सारा चटनी बना के हटा दिया इन लोग को, सफा चट हो गया, मामला ही साफ हो गया। सारे डायनासोर धरती से निपट गए, खत्म, टैं टैं फिश, टाटा बाय बाय, खत्म हो गया, निकल गया डायनासोर्स। तो यही है भाई, तुम अगर नहीं बदलते हो इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा, तो तुमको धरती पर रहने का नेचर ही तुमको नहीं रहने देगा, तुमको खत्म कर देगा। इसलिए लाइफ में एक बात ध्यान रखना लाला, लाइफ में हमेशा प्रोग्रेसिव बनो। चाहे एक पल भी अपने आप को बदलो, एक पल भी अगर तुम अपने आप को इंप्रूव करते हो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है। कोई तुमसे सामने से आके कहता है कि बाबू तुम तो बदल गए, तो तुम कहना हाँ बाबू जरूरी था बदलना, अगर नहीं बदलते ना तो नेचर हमको खत्म कर देता, तो मेरा जरूरी था बदलना, इसलिए हम बदल गए। अब तुमको बुरा लगे तो, अच्छा लगे तो, एक्सेप्ट करना है तो करो, नहीं तो भाड़ में जाओ, क्योंकि हम तो बदलना मेरे लिए बहुत जरूरी था। जैसा सुनते ना, मेरा कई लोग कहता है तुम तो बदल गए हो यार, तुम पहले जैसा रहे नहीं। तो तुम बोलो हाँ भाई, काहे हम पहले जैसा रहेंगे? ये दुनिया पहले जैसा है क्या? ये संसार पहले जैसा है क्या? यहाँ के लोग पहले जैसे हैं क्या? मैं काहे पहले जैसा रहूंगा? जब सब बदल रहे तो मैं क्यों ना बदलूं अपने आप को? मैं क्यों ना बदलूं? मैं बदलूंगा, ये बदलना मेरा अधिकार है, और मुझे प्राउड है मेरे को इस चीज बदलने पे। आई फील प्राउड कि मुझे चेंज होना चाहिए। सो बेटा चेंज इज द रूल ऑफ वर्ल्ड, समझ आना चाहिए आपको। तो देखो बेटा कितना प्यारा डेफिनेशन है। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी ये बायोलॉजी है बेटा जो हमें सिखाती है हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। धरती पे पहली बारी जीवन कैसे आया, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका इतिहास क्या है, इसी चीज को बच्चा हम इवोल्यूशन कहते हैं। ये एक प्रोसेस है जहां पे हेरिटेबल चेंजेस आता है जनसंख्या पे, और ये काफी जनरेशन तक ये बदलाव चल रहा होता है, जिसकी वजह से लिविंग सर्वाइव करते हैं। मतलब अगर कोई पूछे तुमसे कि इवोल्यूशन क्या है, तो हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की जो हिस्ट्री है लाला, और वो किस फॉर्म में? चेंजेस के फॉर्म में, उसी को कहते हैं इवोल्यूशन। चेंजेस के फॉर्म में जो बायोलॉजी की हिस्ट्री है लाला, इसे हम कहते हैं इवोल्यूशन। क्या मेरे सारे छोटे भाइयों बहनों को, मेरे कलेजे के टुकड़ों को अभी तक ये सारी इवोल्यूशन की बात समझ आई कि नहीं? प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, समझ आया कि नहीं है बाबू? क्या यहां तक की बात चमकी कि नहीं चमकी? आपको इवोल्यूशन का पूरा कथा समझ में आया कि नहीं आया?
हेरिटेबल का मतलब होता है बेटा जीन के द्वारा ट्रांसफर किए जाने वाला चीज। सर आपको अपना मानते हैं इसलिए गुस्सा दिखाते हैं। बेटा बिल्कुल गुस्सा दिखा सकते हो यार, तुम लोग मेरे छोटे भाई बहन हो, क्यों नहीं लड़ोगे? बड़े भाई से नहीं लड़ोगे तो किससे लड़ोगे तुम लोग? मुझसे नहीं लड़ोगे तो किससे लड़ोगे? बिल्कुल लड़ सकते हो बेटा। मुझे अच्छा लगता है यार तुम लोग इस तरीके से मुझे ढूंढते हो ना क्लास के टाइम पर, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार मेरे बच्चे मेरे को ढूंढ रहे थे। यही तो मोटिवेशन है। मैं ऐसे मजाक कर रहा बेटा, चिढ़ा रहा था तुम लोग को यार। तुम लोग को चिढ़ाता रहता हूँ बच्चा मैं। ओके बच्चा, डन है क्या? डन बच्चा, ओके, वेरी गुड। ओके बच्चा, अब देखो। अब हमारे पास बेटा कहानी क्या है कि की कॉन्सेप्ट क्या है, तो टू अंडरस्टैंड, अगर हम इवोल्यूशन को समझना चाहे बच्चा पार्टी, टू अंडरस्टैंड द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। फ्लोरा का मतलब होता है फ्लावर। फ्लोरा का मतलब क्या होता है लाला? फ्लावर। और फाउना का माने क्या होता है? एनिमल। यानी कि ऐसे कर लो, फ्लावर से बढ़िया है प्लांट कर लो, ऐसे ना प्लांट। फ्लोरा का मतलब क्या होता है बउआ? प्लांट होता है। और प्लांट में किसकी बात करते हैं हम लोग? फ्लावर की बात करते हैं। तो प्लांट से आया फ्लावर और फ्लावर से आया फ्लोरा। और फाउना का मतलब क्या होता है? एनिमल होता है बउआ। क्या होता है? एनिमल। यानी कि टू अंडरस्टैंड द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, अगर तुम लाइफ के इवोल्यूशन को समझना चाहते हो तो तुम्हें पहले प्लांट के बारे में समझना पड़ेगा और तुम्हें एनिमल के बारे में समझना पड़ेगा। किस पे? तो धरती के ऊपर। वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड, हमें सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा कि धरती पर जीवन आया तो आया कैसे, ओरिजिन क्या था। ठीक है, धरती पे जीवन कैसे आया? बेटा आपको पता है धरती पे सबसे पहले धरती तो आई नहीं होगी, मतलब संसार में धरती तो पहले आया नहीं होगा, पहले ब्रह्मांड आया होगा, पहले यूनिवर्स आया होगा, यूनिवर्स के बाद धरती आई होगी, धरती के बाद उस पर जीव आया होगा, जीवन के बाद पहले छोटे जीव आए होंगे, छोटे जीव के बाद फिर बड़े जीव आए होंगे। ऐसे बेटा लाइफ के अंदर इवोल्यूशन चला होगा, तब जाके हम लोग फाइनली ह्यूमंस आए। आपको पता है धरती पे सबसे आखिरी आखिरी नंबर पे किसके लोग कौन लोग आए थे? तो बेटा हम इंसान सबसे आखिरी नंबर पे आए हैं, इसलिए इंसान सबसे एडवांस है। हमारे बाद जो आएंगे बेटा वो हमसे ज्यादा एडवांस होंगे। देखते हो हमारे इंसानों में जो नए बच्चे आ रहे हैं आजकल, छोटा छोटा बच्चा सब आ रहा है। पहले हमको याद है कि हम लोग की मम्मी जब खाना खिलाती थी, छोटे छोटे में थे हम लोग, गोदी में थे लोग, तो हम लोग की मम्मी जब खाना खिलाती थी तो उस टाइम पर चम्मच से ऐसे कटोरी में सैरलेक वरलेक होता था, दूध रोटी सब कुछ कुछ मुंह में ऐसे मम्मी चम्मच से डाल दी। तुम लोग की मम्मी भी, तुम लोग भी उसी समय से हो ऐसे खिला? नहीं तुम लोग भी बेटा, ना ना तुम लोग भी उतने टाइम से नहीं हो, तुम लोग भी बहुत रिसेंट मॉडर्न जमाने से ही हो। तो तुम लोग हम लोग की मम्मी ऐसे खिलाती थी, ठीक है। और नहीं अगर रोने लग जाए छोटा बच्चा तो मरबो करती थी, पट पट मरबो करती थी गाले पर, क्या खाओ खाओ जल्दी, डांटती भी थी छोटे बच्चे बच्चे के टाइम पे ही। लेकिन अभी क्या है बेटा, अभी देखो अभी की मम्मी लोग कितना व्यस्त हो गई हैं। अभी की सारी मम्मी लोग फोन में व्यस्त हैं। पता चले बच्चा रो रहा है, बच्चा एकदम कोकिया रहा है, एकदम उसको भूख लगा हुआ है, लेकिन मम्मी यहाँ पे वीडियो शूट कर रही है, उनको टाइम लग रहा है, अभी भाई जाई भी नहीं कर रही मम्मी, ठीक है। और ज्यादा डिस्टर्बेंस होता था, बच्चा सब ज्यादा परेशान कर रहा है तो मोबाइल पकड़ा दिया गया बच्चा के हाथ में। अब बच्चा मोबाइल देख रहा है खूब, हाँ खूब रील देख रहा है बच्चा। अब बताओ कितना गलत चीज है। आप 4 से 5 साल का बच्चा, 3 से 4 साल का बच्चे के हाथ में, या फिर कई बार 2 साल के बच्चे के हाथ में आप इतना बड़ा एक फोन पकड़ा रहे हैं। सोचिए वो फोन को स्क्रॉल कर रहा है, वो उतना समझदार हो गया, उसको पता है कि हैंग करेंगे ना तो मेरा फोनवा का रीलुआ बदल जाएगा, तो फिर नया रील आ जाएगा, तो फिर हंसने वाला कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब तो हम देखते हैं बेटा 3-4 साल का बच्चा तोतला तोतला होता है, सब अभी कुछ बोल भी नहीं पाता है, वो सर्च करता है सब, मोटू पतलू, अब मोटू पतलू आ जाएगा, तोता भीम, छोटा भीम आ जाएगा, डोलीमोन, डोलीमोन आ जाएगा, ऐसे कुछ कुछ बोल बोल के सर्च कर लेता है सब, देख लेता है सब पूरा, इतना तेजा हो गया है सब। ठीक है, सब कुछ फोन पूरा ऑपरेट कर देगा, अपने मन पासवर्डो लगा देगा, सब पासवर्डो बदल देता है सब। अब मम्मी लोग को टाइम ही नहीं है, जबकि कुछ करना ही नहीं है। पहले का मम्मी लोग के पास ज्यादा काम होता था, पहले मम्मी लोग को घर पोछा लगाना, बर्तन धोना, कपड़ा धोना सब हाथ से करना पड़ता था, इतना बड़का बड़का ज्वाइंट फैमिली में सबके को खिलाना पिलाना। तब उस समय की मम्मी लोग, तो हम लोग की मम्मी, तुम लोग की मम्मी जो है उस टाइम हम लोग को पाल पोस के इतना समझदार बड़ा बना दी। लेकिन अभी के जो रिसेंटली द मॉडर्न जेनजीज मम्मी है, जेनजी मम्मी लोग, इन लोगों के पास कोनो कामे धंधा नहीं है। दिन भर दिन भर कौन काम है भाई? वॉशिंग मशीन हो गया कपड़ा धोने के लिए, बर्तन धोने वाला भी आजकल घर में मशीन देख रहे हम आ गया, नल कल सब आ गया घर में, झाड़ू पोछा लगाने के लिए घर में मेड आइए जाती है, तो वो कोनो काम नहीं है। जब पूछो क्या काम की हो, अरे बाप रे बाप बहुत दे दुखा रहा, दिन भर काम किया। अरे कौन काम किया रे भाई तुम? लड़का रोइए रहा है, लड़का चिल्ला रहा है, खाना पीना पता ना खाया कि नहीं खाया, जब रो रहा तो मोबाइल वहां हाथ में पकड़ा दे रही है, तो क्या है?
ये एडवांस युग है, ये मॉडर्नाइज जमाना है। अब इंसान भी देखो बेटा घमंडी होता जा रहा है, पहले डायनासोर जैसा। अब उसको भी लग रहा है धरती कौन सी है, जनसंख्या छोड़ो ना, ये मैटर थोड़े करता है, ये प्रदूषण से क्या फर्क पड़ेगा, फैक्ट्री का हवा है धुआं से क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कचरा फेंको ना जी, इधर जमा करो, इधर न्यूक्लियर बॉम्ब का ब्लास्ट कर दो, उधर हाइड्रोजन बॉम्ब का ब्लास्ट कर दो, क्या फर्क पड़ता है, धरती को डिस्टर्ब करो, इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करो, क्या फर्क पड़ता है। बेटा इंसान फिर से देखो वही घमंड में जा रहा है इंसान। फिर नेचर का एक दिन दिमाग हिलेगा, नेचर का दिमाग दिमाग बीच बीच में देखता है हिलता है, तो नेचर क्या करता है, कभी बाढ़ ले आ देगा, लोग आधा लोग निपट जाएगा, कभी भूकंप ला देगा, आधा लोग खत्म हो जाएगा, कभी ढेर बारिशें करा दिया, आधा लोग बादल फट गया उसमें निपट जाएगा लोग। तो नेचर बीच बीच में बेटा गुस्सा करता रहता है, एक दिन नेचर का दिमाग हिलेगा, पूरा बहुत गंदा वाला दिमाग हिल जाएगा। अभी नहीं, क्योंकि अभी तो अति नहीं हुआ है, अति बहुत करीब है, और अति ही अंत होता है, आपको भी इस बात का जानकारी होना चाहिए, अंत ही अति है, अति ही अंत है। जैसे बेटा अति हो जाएगा, अंत का समय आ जाएगा, बस ओवरऑल सारा खेल खुद सारा धरती खत्म हो जाएगा। सारा जो घमंड था कि हम हैं, इंसान में होता है घमंड, हम हैं, हमसे बड़ा कौन है, ऐसा करके तो नेचर एक दिन में सिखा देगा कि तुम कौन हो, तुम क्या हो। चटनी नहीं बना दिया नेचर ना, फिर बोलना लोगों को। इसलिए बेटा कभी एटीट्यूड गर्म नहीं। अब आज का जनरेशन ही वैसा रहा है, तुम देखो ना, माँ अब माँ वाली ममता वाली माँ नहीं रही। अब देखो बेटा माँ, हम लोग अपने माँ बाप को कितना प्रेम करते हैं, चाहे तुम लोग भी कितना प्रेम करते हो, क्या है क्या कि तुम लोग के माँ बाप तुमको पाले हैं, पोसे हैं, तुम माँ बाप की मजबूरी देखते हो, माँ का मेहनत देखते हो, बाप का कष्ट देखते हो, सब कुछ देख रहे हो बेटा। तुम्हारे माँ बाप को, तुम्हारे आंखों में माँ बाप के लिए रिस्पेक्ट है, एक अलग से प्रेम, अथाह प्रेम है। अब देखो अब के जो माँ बाप हैं, बच्चा छोटा नहीं हुआ थोड़ा सा, एक तो पाला पोसा ढंग से नहीं, ऐसे ही छोड़ छाड़ दिया और उठा के उसको कहीं स्कूल के बोर्डिंग हॉस्टल में रख दिया, ठीक है। अच्छा मैंने मान लेते हैं कि चलो कोई मजबूरी है तब अलग रखे, अलग बात है, शौक से, क्योंकि हमको भाई लाइफ में इंडिपेंडेंसी चाहिए, हमको लाइफ में आराम आराम करना, बच्चा को हॉस्टल में डाल दिया। अब बचाओ, अगर बच्चा हॉस्टल में बचपन में तुम डाल दिए कि अपने लाइफ को तुम जियो मस्त तरीके से, कल को बच्चा बड़ा होकर तुमको पहचानेगा, वो माँ का प्रेम समझा है, माँ के ममता का वैल्यू समझा है, माँ के ममता को कभी नजर से देखा है, कभी कभी महसूस किया है, तो कहाँ से माँ को महसूस करेगा। अब वही बचवा जानता है क्या करता है, सब वही जो हॉस्टलवार सब, ये सब जो बच्चा माँ बाप को जो पली छोड़ देता है बच्चा सबको, वही बच्चा कल को जब बड़ा होकर आता है सब, और संपत्ति हड़पने आता है सब, यही माँ बाप को उठा के कहाँ डाल देता है, सब वृद्धाश्रम में डाल देगा, सब यही कर देता है सब। क्या कि माँ बाप का वो प्रेम उसको मिला ही नहीं, उसको माँ बाप के लिए इमोशन ही नहीं रहा, माँ बाप के लिए वो कोई उसके लिए अंदर फीलिंग्स ही नहीं रही, लाला उठा कर रख देगा, लो हिसाब बराबर, आप हमको बचपन में रखे थे, हम आपको बुढ़ापा में रख देंगे, आपका हॉस्टल वृद्धाश्रम है, मेरा हॉस्टल बोर्डिंग स्कूल था, यही हिसाब है। कर्मा इसी को बोलते हैं, कुछ से बच लोगे, कर्मा से नहीं बचोगे, कर्मा का चक्कर बहुत खतरनाक होता है लाला, समझ नहीं समझ रहे हो, ये हकीकत है दुनिया की, हम उनको बता रहे हैं, तुम लोग भी धीरे धीरे सब चीज समझ रहे होगे, अपने आसपास देखते हो, सुनते हो, देखते हो, समझते हो, ये सब भी बेटा हकीकत है, सच्चाई है ये, ठीक है। तो ये अपने बेटा इवोल्यूशन की कहानी है। आपको पता है आपको एक चीज और बताता हूं, आप जब तारा को देखते हो, तारा को वायुमंडल में जब तारा को देखते हो ना, तो आप पता है आप अपना पास्ट में झांक रहे हो, आप प्रेजेंट में नहीं देख रहे, आप लोग आप अभी तारा को देख रहे हो, लेकिन बेटा आप पास्ट में देख रहे हो। पता है रीजन क्या है? क्योंकि तारा से जो लाइट निकल रहा है ना, वो तारा का अपना लाइट नहीं है, वो स्टार की अपनी लाइट नहीं है, वो लाइट अपनी स्टार, वो सन का लाइट है, और वो लाइट वो बहुत पहले निकला हुआ है एक्चुअली, वहां से तारा से जो लाइट तुम तारा को देख रहे हो, वो तारा से निकला हुआ लाइट बहुत पहले निकला हुआ है, और तुमको बहुत दिन बाद वो लाइट दिख रहा है आंखों में। तो बेटा इसका क्या मतलब हुआ कि कोई चीज बहुत पहले निकला है और तुमको आज दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? वो पास्ट में तुम देख रहे हो जी, तुम भूतकाल में जाकर देख रहे हो, तुम प्रेजेंट में नहीं देख रहे हो, तुम वर्तमान में और तुम भविष्य में नहीं झांक रहे हो, तुम उसके पास्ट में जाके झांक रहे हो। तो तुम तारा के पास्ट में देख रहे हो, अच्छा तारा दिख रहा है ना। अब आप देखो फिल्मों में क्या दिखाता है, सब फिल्मों में तारा टूट रहा है, पता है बेबी, तुम्हारे लिए मैंने दुआ मांगी है, इसलिए देख रहे हो तारा टूटता हुआ नजर आ रहा है। अबे गधा, वो तारा टूट नहीं रहा है, वो तारा मूव हो रहा है, वो तारा नहीं, वो सैटेलाइट घूम रहा है। अब तारा टूटता उठता नहीं, तारा जिस दिन टूट गया ना उस दिन निपट जाओगी, ठीक है, सारा बाबूगिरी खत्म हो जाएगा। वो तारा है, और ऐसा में तारा में कहीं ना को धरती समा जाए, को आस्ते थी सूरज समा जाए, तारा टूटता उठता नहीं है, और कोई प्यार वार वाला तारा नहीं है, वो पास्ट में देख रहे हो तुम उसको वैसे भी, ठीक है। तो ये लोग गधा लोग बायोलॉजी जानता नहीं है, अपने मैंने कुछ कहानी बना दी, तारा टूट रहा है, देखो ना कितना प्यारा सा तारा है, हट तारा में तुम देख रहे हो मतलब तुम पास्ट में देख रहे हो, क्योंकि तुम बहुत दूर देख रहे हो लाला। इसी को हम कहते हैं व्हेन वी सी लुक एट द स्टार, जब हम तारा को देखते हैं बेटा, वी आर लुकिंग बैक इन टाइम, हम टाइम के पीछे झांक रहे होते हैं, हम पास्ट में झांक रहे होते हैं लाला। स्टेलर डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर। और एक चीज और ध्यान रखना बेटा, धरती से अर्थ है, ये क्या है तुम्हारे पास? अर्थ है, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी क्या है? ये हमारी पृथ्वी है। और पृथ्वी से जब हम लोग वायुमंडल के अंदर तारा को देखते हैं, ये हमारा तारा है,
आंखों का सितारा है, ये हमारा तारा है, ये आंखों का सितारा है। जब तुम तारा को झांकते हो ना बेटा, तो ये डिस्टेंस है, एक यहाँ से यहाँ तक की एक दूरी है, ये यहाँ से यहाँ तक की क्या है, एक दूरी है। इस दूरी को नापने के लिए एक यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, उस यूनिट को हम कहते हैं लाइट ईयर। अब बहुत लोगों को लगता है लाइट ईयर का मतलब होता है टाइम को नापना, क्योंकि ईयर वर्ड आ रहा है ना, तो बहुत लोगों को लगता है कि ईयर वर्ड आ रहा है मतलब कुछ समय को नापा जा रहा है, जैसे सेकंड, मिनट, आवर्स, ये सबसे बेटा हम लोग टाइम को नापते हैं। एक्चुअली बेटा टाइम को नहीं, हम डिस्टेंस को नापते हैं। तो धरती से जब तुम तारा को देखते हो तो तुम उसको लाइट ईयर में नापते हो, और इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, इस डिस्टेंस को हम लोग स्टेलर डिस्टेंस कहते हैं। लाला क्या कहते हैं, स्टेलर डिस्टेंस कहते हैं। तो धरती से तारा तक का जो डिस्टेंस है लाला, उससे स्टेलर डिस्टेंस कहते हैं। और जिस यूनिट से इसे स्टेलर डिस्टेंस का वैल्यू निकालते हैं उसे लाला हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग लाइट ईयर कहते हैं। सो द डिस्टेंस ट्रेवल, लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर, और एक साल में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा, यानी कि जो लाइट ईयर में जो यहां से यहां तक लाइट आया, तारा से जो लाइट धरती पे आया कितने, 1 साल में, उसी डिस्टेंस को हम लोग स्टेलर डिस्टेंस का नाम दे देते हैं। ठीक है, यानी कि आज जो हम लोग तारा के अंदर लाइट देख रहे हैं, वो एक्चुअली लाइट जो है मिलियंस ऑफ सालों पहले से निकल चुका है। मतलब वो करोड़ों साल पहले उस तारा से लाइट निकला है, तो तुम उसको आज देख पा रहे हो। वो जो तुम आज तारा को चमकते हो उसके ऊपर लाइट देख रहे हो ना, ऐसे तारा को, तो वो तारा का लाइट जो है ना बेटा, वो 1 करोड़ साल पहले निकला था, तुमको आज दिख रहा है, तो तुम पास्ट में झांक रहे हो, क्योंकि वो बहुत दूर है। इतना दूर है कि उसको ट्रैवल करने में करोड़ों साल लग गया आने में तुम्हारे आंखों तक। ऐसा थोड़ा कि तारा तुम्हारे ही छत पे लगा हुआ है, छत पे है तारा भैया का हाल चाल, ऐसा थोड़ा तुम्हारे छत पे है कि देखे यार लाइट निकल गया वहां से, ना 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 ना, वो इतना पीछे कि उसका इमेजिनेशन दूर है। एक तारा के अंदर कहने को वो सूरज और कितना लाखों करोड़ों धरती समा जाएगा, तुमको उसका अंदाजा भी नहीं है। लाला ये तारा वाला पॉइंट, स्टेलर डिस्टेंस वाला पॉइंट और लाइट ईयर वाला पॉइंट चमका कि नहीं चमका, प्लीज बताओ मुझे। चमका कि नहीं चमका लाला, यहां तक बताओ पहले। क्या यहां तक की बात क्लियर है बच्चा? तो लाइट ईयर किसी टाइम को मेजर करने वाली क्वांटिटी नहीं है, बल्कि लाइट ईयर किस चीज को मेजर करने वाली क्वांटिटी है बउआ? किस चीज को मेजर करने वाली क्वांटिटी है? तो डिस्टेंस को मेजर करने वाली क्वांटिटी है बच्चा पार्टी। देखो, कहते सर पढ़ाइए पढ़ाइए, अब पढ़ा रहे तो कह रहा है सबके सब कितना देर और क्लास चलेगा? वेरी गुड, शाबाश मेरे शेर, बहुत बढ़िया। यहां तक चीजें डन हो चुकी हैं, क्लियर हो चुकी हैं। अब आओ बच्चा आगे बात करते हैं, अब आओ बच्चा हम आगे बात करते हैं, ठीक है? ठीक है, अब देखो इसके बाद की कहानी क्या है बच्चा पार्टी। अरे मेरा बउआ, देखो बेटा इसकी बात की कहानी क्या है, आराम से सीखो, हम कह नहीं तुमको चैप्टर पूरा ऐसा ही है, ये है। बहुत हो गया जेनेटिक्स, बहुत हो गया क्रॉस क्रूस, बहुत कुछ पढ़ लिया, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पे आते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बायोलॉजी पे आते हैं। अब देखो बेटा हमारे पास अगला टॉपिक है हमारा जो ब्रह्मांड है, पूरा यूनिवर्स है। अब एक और चीज भाई, हम पहले बता रहे हैं, मुझे पता है कि तुम लोग फिर कहीं ना कहीं पूछोगे नोट्स क्या बनाना है। भाई जितना चीज अंडरलाइन कर रहे हैं ये सब नोट्स ही है, एक दिन में नहीं बनेगा, आराम से समय लो लेकिन बना लो। तुम लोग पता क्या करते हो, एक ही दिन में लिखने बढ़ जाते हो और फिर हमको सुनाते रहते हो बहुत कुछ लिखने देते हैं लाला सर, नोट्स में समझ नहीं आता क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, ऐसे कुछ करते रहते हो भाई। अरे गधा सब, 12th का बच्चा हो, नर्सरी वाला क्वेश्चन पूछते हो तुम लोग, तुम्हें नहीं पता कि क्या लिखना है नहीं लिखना है, इसलिए तुम लोग ये सब पॉइंट लिखना है अच्छे से। अब देखो, हाउ ओल्ड इज द यूनिवर्स, यूनिवर्स कितना पुराना आपको पता है बेटा? यूनिवर्स जो है 20 बाया, इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, 20 बाया पुराना है। 20 बाया, 20 बाया का मतलब क्या होता है लाला? बाया वर्ड, एक आएगा माया, एक आएगा बाया। बाया वर्ड का मतलब होता है बिलियंस ईयर अगो, बिलियंस, बिलियंस ईयर्स अगो, बिलियंस ईयर्स अगो। तो बेटा 20 बाया साल पुराना हमारा यूनिवर्स है, ठीक है, इतने साल पुराना आया था। गैलेक्सीज, गैलेक्सीज, हमारी गैलेक्सी कौन सी है भाई? हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? तो मिल्की वे गैलेक्सीज, मिल्की वे गैलेक्सी, हमारे गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। इसी गैलेक्सी में हमारा धरती है, हमारी
पृथ्वी रहती है, ठीक है। सो गैलेक्सीज कंटेन स्टार्स, गैलेक्सी में स्टार होते हैं, बादल होता है, गैस होता है और डस्ट होता है। अर्थ इज जस्ट अ स्पेक इन दिस मैसिव यूनिवर्स। इसका मतलब इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में धरती क्या है? धरती एक धूल का कण है, धरती एक मिट्टी का कण है। इस पूरे मैसिव यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में धरती एक धूल का कण है। जैसे मिट्टी का कण उड़ता है ना बाबू, इतना ही बड़ा धूल का कण होता है इस पूरे यूनिवर्स में। अब इसी चीज को समझाने के लिए हमारे पास एक थियरी आया बेटा। इस थियरी का नाम था बिग बैंग थियरी। मैं सुनाऊं चोरी चोरी आप सबको, ठीक है। इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम था अबे लमाइत्रे। क्या नाम था? अबे लमाइत्रे। लमाइत्रे फ्रेंच साइंटिस्ट थे, फ्रांस के थे। इनका नाम था अबे लमाइत्रे, ठीक है। तो एबे लमात्रे ने जो है बिग बैंग थ्योरी दिया था। और इन्होंने अपने थ्योरी में क्या कहा था बेटा? यूनिवर्स कैसे बना, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा कि भाई हमारी जो धरती थी ना, जो यूनिवर्स था, वो यूनिवर्स लगातार क्या कर रहा था? लगातार ऐसे सिकुड़ रहा था, ऐसे सिकुड़ रहा था, बहुत करीब आ रहा था। ऐसे करीब आते आते आते, और जैसे जैसे करीब आ रहा था ना, ये अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करते हुए आ रहा था, पूरा अपने एनर्जी को ठूसता हुआ आ रहा था। इतने सारे एनर्जी को कंजर्व करते 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 इतना एनर्जी को स्टोर कर लिया कि फट गया, एकदम से फट गया। बेटा बलून है, बलून को आप इतना प्रेस करोगे तो फटना ही है, क्योंकि उस पर एनर्जी बहुत लगा रहे हो, तुम वर्क लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। तो वैसे बेटा यूनिवर्स इस तरीके से कर रहा था, एनर्जी इतना आया कि यूनिवर्स फट गया। यूनिवर्स जब फटा, एक इतना ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ इस पूरे नेचर में, इतना ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि उस एक्सप्लोजन में बेटा टुकड़े बने। उसमें कुछ टुकड़ा गैलेक्सी बन गया, कुछ टुकड़ों से बेटा हमारे प्लैनेट्स बने, जिसमें अर्थ, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, प्लूटो, ये सब बना। कुछ टुकड़ों से बेटा हमारे पास सन बने, कुछ मून बना। उसी टुकड़ों में से कुछ ना कुछ धरती पे, जो भी तुमको आज धरती के आसपास पूरे यूनिवर्स में नजर आ रहा है, उस टुकड़े से, उस विस्फोट के बाद से उन्हीं सब चीजों से कुछ ना कुछ बनना स्टार्ट हुआ। उसी में से गैस रिलीज हुआ। उसी गैस में बेटा सबसे पहला गैस हाइड्रोजन और हीलियम ही निकला था। सबसे पहला गैस हाइड्रोजन और हीलियम। उसी में एस्टेरॉइड मिला, मेटेरॉइड मिला, सब उसी में मिला, ठीक है। तो हुआ क्या था बेटा? इन्होंने अटेम्प्ट किया था, कोशिश किया था क्या एक्सप्लेन करने को कि आखिर यूनिवर्स बना कैसे। और इन्होंने कहा इट प्रपोजेज अ सिंगुलर, एक छोटा सा यूनिवर्स जो था, उसमें एक बहुत भयंकर एक्सप्लोजन हुआ, विस्फोट हुआ। और इतना था कि वो अनइमेजिनेबल था फिजिकल टर्म में। इतना बड़ा वो विस्फोट था, इतना बड़ा वो एक्सप्लोजन था कि तुम उसको मतलब बोल के नहीं समझा सकते, फिजिकल टर्म में उसको बता भी नहीं सकते कि कितना बड़ा वो एक्सप्लोजन था। यू कांट इवन एक्सप्लेन इट, दैट एक्सप्लोजन, द स्ट्रेंथ ऑफ दैट एक्सप्लोजन, द consequences of that explosion you can't able to even explain also. So that much kind of explosion has been happened that time when the universe origin has been begun. So that was the like मतलब इस तरह का ह्यूज था, दैट वाज अ ह्यूज काइंड ऑफ एक्सप्लोजन, कि आफ्टर दैट एक्सप्लोजन द गैलेक्सीज, द प्लैनेट्स, द सन, द मून, द एस्टेरॉइड, द मेटेरॉइड्स, द डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ नेचर एंड कॉस्मोस हैज बीन फॉर्म्ड ड्यू टू बिकॉज ऑफ दिस बिग बैंग एक्सप्लोजन, ठीक है। एंड द थियरी वाज गिवन बाय एबे लमात्रे। इसको एबे लमात्रे ने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। द यूनिवर्स एक्सपेंडेड, फिर उन्होंने क्या कहा? इसके बाद यूनिवर्स जो है बेटा वो क्या होना स्टार्ट हो गया? एक्सपेंड होना स्टार्ट हुआ, फैलना स्टार्ट हुआ। और फैलने के बाद एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर केम डाउन। उसकी वजह फटा ना भाई, सिकुड़ रहा था तो एनर्जी लेके आ रहा था, गर्मी था, फट गया। जब फटा उसके बाद क्या हुआ बेटा? धीरे धीरे उसमें टेम्परेचर कम हुआ। और जब टेम्परेचर कम हुआ तो उस टाइम पे बेटा दो गैस आए, हाइड्रोजन आया और कौन आया? हीलियम गैस, जो कि बना उस टाइम के बाद, सम टाइम कुछ वक्त के बाद दो गैस पहले बन के आए हमारे, हाइड्रोजन और हीलियम। और ग्रेविटी के इफेक्ट में आने के बाद, तब ग्रेविटी भी आया। इस गैसेस के कंडेंसेशन के बाद बेटा गैलेक्सी बना, और फिर प्रेजेंट डे के टाइम पर हमारा यूनिवर्स बनना स्टार्ट हो गया। आप एग्जाम्पल देते बेटा, आपको अगर सर कार्बन नहीं बना था, अरे बेटा जब हाइड्रोजन हीलियम बन गया तो कार्बन भी बन गया। कैसे? देखो, जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होता है। एटॉमिक मास भी क्या होता है? 1। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2। और मास क्या होता है? 4। यही ना होता है जी। हाइड्रोजन का बेटा 1 भी होता है, आपको पता है ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। हाइड्रोजन 3 प्रकार के होते हैं, आइसोटोप्स, पता है आप लोगों को? एक हाइड्रोजन, एक प्रोटियम होता है, एक ड्यूटेरियम होता है और एक ट्रिटियम होता है। तो हम लोग तीनों आइसोटोप को देख के चेक कर सकते हैं। मान लेते हैं बेटा हमने ड्यूटेरियम वाला लिया। ड्यूटेरियम में क्या होता है? एटॉमिक नंबर 1 और मास कितना होता है? 2। वो थोड़ा केमिस्ट्री की बातें हैं, इसलिए मैं सुना रहा हूँ आपको। तो 3 टाइप के होते हैं बेटा, हमने ड्यूटेरियम वाला मान लिया। अब देखो, इसके पास एटॉमिक मास कितना है? 2। और इसके पास एटॉमिक मास कितना है? अपने पास 4 है। हमको पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो यहाँ एटॉमिक नंबर कितना है? 1। और यहाँ एटॉमिक नंबर कितना है? 2। तो बेटा अगर इन दोनों को, मतलब हम कहें कि 2 हाइड्रोजन को उठाओ, कितने उठाओ? 2 हाइड्रोजन को उठाओ। और हम कहते हैं 2 हाइड्रोजन उठा लिए, अब 2 हीलियम को उठाओ।
अब इनको आपस में मिला दो, बताओ कौन सा एलिमेंट बनेगा। दो हाइड्रोजन को उठाओ और दो हीलियम को उठाओ तो बताओ कौन सा एलिमेंट बन जाएगा। ऐसे ही भाई कैसे, समझो ना, हमारे पास हाइड्रोजन में कितने एटॉमिक नंबर कितना है, एक है। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो इसके अंदर अगर एक एटॉमिक नंबर है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या एक हो गई, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, दो, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, दो इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा, हम कहते हैं दो हाइड्रोजन और दो हीलियम को आपस में मिला दो, तो दो हाइड्रोजन और दो हीलियम को मिलाओगे तो दो हाइड्रोजन का मतलब कितना हो गया, दो इलेक्ट्रॉन, और दो हीलियम का मतलब कितना हो गया, एक हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन था, दो में कितना हो जाएगा, चार इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो चार और दो को मिला दो, कितने हो गए, छह इलेक्ट्रॉन। तो छह इलेक्ट्रॉन वाला कौन सा एलिमेंट बनता है, कौन सा एलिमेंट है बेटा जिसके अंदर छह इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन सा एलिमेंट होता है, कार्बन होता है। तो ऐसे कार्बन बन गया। अरे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब याद है तुम लोग को। हेलिना को रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बैंगन आलू गाजर इन थैला, नाना पापा आंसू सब बीमार, कार्तिक शिव गणेश शंकर पार्वती, उससे टेपो, हीना नीना और करीना एक्स रणवीर। पूरा पीरियोडिक टेबल का ट्रिक ही बेटा यहीं से स्टार्ट ही होता है। पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत यहीं से होती है, एलिमेंट से ही, पीरियोडिक टेबल से ही होता है। तो बेटा ऐसे हमारे पास कार्बन बन गया। ठीक है, तो ऐसे ही फिर अगर मान लेते हैं कि तीन हाइड्रोजन मिलता, इधर इधर मान लेते हैं पांच हो जाता, तो पांच और तीन कितना हो जाता, आठ हो जाता, तो ऑक्सीजन बन जाता। ऐसे नौ होता तो फ्लोरीन बन जाता। ऐसे 21 होता तो स्कैंडियम बन जाता। समझ रहे हो मेरी बात को, कैसे बनता है बेटा। 17 होता तो क्लोरीन बन जाता, 15 होता तो फॉस्फोरस बन जाता, 16 होता तो सल्फर बन जाता, 20 होता तो कैल्शियम बन जाता, 19 होता तो पोटेशियम बन जाता, 18 होता तो आर्गन बन जाता, 10 होता तो नियोन बन जाता। इस तरीके से बच्चा ये एलिमेंट मिलते हैं और अलग अलग हमारे एलिमेंट बनते चले गए। और जब एलिमेंट बनने स्टार्ट हुए तो धरती पे कार्बन आया, नाइट्रोजन आया, ऑक्सीजन आया, अलग अलग गैस आए, गैस करते करते हमारा ऑक्सीजन बने, यूनिवर्स बना, यूनिवर्स के बाद हमारी धरती बननी स्टार्ट हो गई। क्या लाला आपको ये बिग बैंग थ्योरी और यूनिवर्स कैसे बना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चमका कि नहीं चमका, प्लीज मुझे बताइए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सर बिना केमिस्ट्री के यूनिवर्स बनना पॉसिबल नहीं था क्या, बेटा बिना केमिस्ट्री के तुम और हम पॉसिबल नहीं थे, यूनिवर्स तो छोड़ो। मैं और तुम नहीं बन सकते बेटा बिना केमिस्ट्री के। पूरी बायोलॉजी ही केमिस्ट्री है बेटा, आपको पता होना चाहिए। पूरी केमिस्ट्री बायोलॉजी और पूरी बायोलॉजी केमिस्ट्री है, ऐसे ही चलता है। चलिए, ये टॉपिक भी अपने को क्लियर हो चुका है बेटा। आह, चलिए डन। तो ये बच्चा अपनी कहानी होती है, नेक्स्ट कहानी है। ठीक है, उसके बाद बच्चा धरती कब बना, तो धरती बना 4.5 बिलियन ईयर इगो, मतलब 4.5 बाया। ठीक है, तो 20 बाया में यूनिवर्स बना था और 4.5 बाया में, 4.5 बाया में क्या बना, 4.5 बाया में अपना क्या बना, तो अपना अर्थ बना। क्या बना, अर्थ आया। धरती कब आई, तो ये सब डेट याद रखना बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डेट पूछता है। तो धरती बना था 4.5 बाया में। और जब धरती, पुरानी वाली जो धरती थी ना बेटा, पुरानी वाली धरती, उसमें कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था पुरानी वाली धरती पे। अभी तो क्या बेटा हमारे पास वायुमंडल है, हमारे धरती के ऊपर एटमॉस्फेयर है, आपके सर के ऊपर एटमॉस्फेयर है। ठीक है, आपके सर के ऊपर एक प्रेशर फोर्स लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके सर के ऊपर लगता है, ये आपके एटमॉस्फेयर के होने की वजह से है। और जब पुरानी धरती, जब पहली बार धरती बनी थी ना, उस टाइम जब कोई जीवन नहीं था धरती पे, तो उस टाइम पर कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं था। और आपको पता होना चाहिए बेटा, बिना एटमॉस्फेयर के धरती पे जीवन संभव नहीं है, एटमॉस्फेयर की वजह से ही धरती पे जीवन आता है। उस टाइम पर जीवन नहीं था, इसलिए कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। एंड द सर्फेस वॉज कवर्ड विद वाटर वेपर। पूरे सरफेस पे, धरती के सरफेस पे क्या बिछा हुआ था, खाली वाटर वेपर था, मीथेन था, कार्बन डाइऑक्साइड था, ठीक है, अमोनिया था, और ये सब आपके मोल्टन मास, क्योंकि भाई विस्फोट हुआ था, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, पूरा यूनिवर्स फट गया था। तो फटने के बाद बच्चा वाटर वेपर निकला, मीथेन गैस निकला, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, अमोनिया निकला, क्योंकि भाई सब एलिमेंट बन रहे थे ना धीरे धीरे। हाइड्रोजन हीलियम से मिलकर कार्बन कार्बन बना, हाइड्रोजन हीलियम को मिला के ऑक्सीजन बना, फिर कार्बन ऑक्सीजन मिला तो फिर CO2 बन गया, फिर ऐसे ही कार्बन हाइड्रोजन मिला तो CH4 मीथेन बन गया, ऐसे ही नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिला तो अमोनिया बन गया, ऐसे ही H2O मिला तो वाटर का वेपर बन गया। करते करते बेटा बहुत सारे हमारे मॉलिक्यूल्स धरती पे आने स्टार्ट हो गए थे रे करेजा सब मेरा। समझ आया कि नहीं आया बउआ।
आया कि नहीं आया? उसके बाद ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ बेटा कि धरती पे यूवी रे जो है ना वो डायरेक्ट आना स्टार्ट हो गई धरती के ऊपर। क्यों भाई? धरती पर एटमॉस्फेयर ही नहीं था, ओजोन नहीं था, कुछ नहीं था। तो जो सन से जो रे निकल रही थी यूवी रे, वो सीधे धरती पे आ रही थी, और वो धरती पे आने के बाद पानी को तोड़ रही थी। और पानी को किस में तोड़ रही थी? 2H+ में, और हाफ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में तोड़ रही थी। तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में टूट रहा था, और नेचर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन हर तरफ फैलता जा रहा था। ठीक है, इसलिए क्या हुआ बेटा, जो हल्के हाइड्रोजन गैस थे वो हमारे स्पेस में निकल जा रहे थे। हाइड्रोजन गैस हमारे स्पेस में निकल जा रहे थे भाई। पहले पानी था, वाटर वेपर था, टूटा, टूटने के बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेपरेट हुआ। हाइड्रोजन हल्का है तो धरती छोड़ के भाग गया। कौन बचा धरती पे? ऑक्सीजन बच गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो बचा वो किससे कंबाइन हो गया? अमोनिया से कंबाइन हो गया। और किससे कंबाइन हो गया? मीथेन से कंबाइन हो गया। और फिर मीथेन से कंबाइन हो क्या बनाया? पानी बनाया, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, और फिर अलग अलग गैसेज बनाना स्टार्ट हो गया। और फिर कई सारे जब 3 ऑक्सीजन आपस में मिले, O3 बना, तो O3 मिलने के बाद क्या बना? ओजोन बना। कहानी ऐसे सुनो, फिर से कहानी समझाता हूं। पहले क्या था अपने पास? H2O था, यूवी पड़ा, H2O टूटा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्री हो गए। फिर वो हाइड्रोजन क्या हुआ? धरती छोड़ के भाग गया, हल्का था। ऑक्सीजन थोड़ा भारी था, धरती पे रह गया। अब वो ऑक्सीजन क्या हुआ? कार्बन से मिला तो CO2 बनाया। वो ऑक्सीजन नाइट्रोजन से मिला तो अमोनिया बनाया। वही ऑक्सीजन H से फिर मिला तो पानी प्रॉपर बना। ये वाटर वेपर है, ये पानी नहीं है, ये वाटर वेपर है, वेपर है, भाप है, ये पानी प्रॉपर अब बना। उसके बाद वही ऑक्सीजन जो बेटा 3 मॉलिक्यूल में मिलकर बना तो ओजोन बना। ओजोन बना तो धरती पर पहली बार एटमॉस्फेयर आना स्टार्ट हो गया। ये ओजोन का लेयर लग गया, धरती पर एटमॉस्फेयर आया। फिर धरती धीरे धीरे ठंडी होनी स्टार्ट हुई, धरती ठंडा हुआ। धरती जब ठंडा हुआ तो वाटर वेपर भी कंडेंस हो गया, पूरा जो हमारा वाटर वेपर था वो कंडेंस हो गया, और जो है वो बारिश की तरफ बरसने लगा। और जब बारिश की तरफ बरसना स्टार्ट हुआ तो धरती पे जितने भी गड्ढे थे, जितने भी खड्डे थे, जितना भी खड्डा था, गढ़ा वड़ा जितना भी था, वो सब भर गया। और भरने के बाद धरती पर पहली बार ओशियंस बने। हमारे पास धरती पे नदी बना, तालाब बना, समुद्र बना, महान सागर बना। ठीक है, ओशियंस बने उस गड्ढे में भर भर के। फिर हमारे पास, क्योंकि बारिश बहुत हुई, इतनी बारिश हुई कि पूरा ओशियंस बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और इसी तरीके से बेटा पहली बारी जीवन कब आया? तो 500 मिलियन ईयर अगो पहली बारी जीवन, अप्रॉक्स ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर अगो हमारे पास धरती पर पहली बार जीवन आया। तो 4.5 पर क्या आया था? 4.5 बाया पे क्या आया था भाई? तो 4.5 बाया पे अर्थ आया था। और 4 बाया पे क्या आया? जस्ट 4 बाया पे क्या आया? तो पहली बार फर्स्ट लाइफ आया। फर्स्ट लाइफ, पहली लाइफ कब आई भाई? तो पहली लाइफ 4 बाया पे आई, मतलब जस्ट 500 मिलियन साल बाद। जैसे धरती बना था उसके 500 बिलियन साल बाद धरती पे कौन आया? तो धरती पे पहली लाइफ आई। तो ये सब डेट बहुत इंपॉर्टेंट याद करना। उम्मीद करता हूं मेरे सारे लालाओं को यहां तक की सारी कहानी 1 नंबर क्लियर हो चुकी है। ये एक एक पॉइंट के नोट्स हैं बेटा, आपको सारे नोट्स बहुत अच्छे से कवर करने हैं। सारी एनसीईआरटी का निचोड़ मैं ला कर रख दिया हूं यहाँ पे। क्या मेरे छोटे बच्चों, नन्हे मुन्ने मेरे छोटे भाई बहन, क्या आप लोग को यहाँ तक की बातें समझ आई कि नहीं आई? सर इतने बड़े गड्ढे था कि ओशियंस बना बना जिसका जो कि कितना गहरा है अभी तक नहीं पता। हाँ बेटा सोचो कितना गहरा है, सोचो कितनी साल तक बारिश होती रह गई बेटा, अभी तक खड्डा बना हुआ है। ठीक है बच्चा। डन बच्चा बाड़ी। चलो, तो उम्मीद करता हूँ बेटा यहाँ तक की कहानी बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। कल नेक्स्ट क्लास, मतलब कल हमारी जो संडे क्लास आपकी लगाई है, कल वाली क्लास में बच्चा हम लोग डिस्कस ये करेंगे, कल वाली क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास लाइफ कैसे आई, उसकी थियरीज क्या क्या थी, कैसे किसने बताया ये पहली बात में कि लाइफ ऐसे धरती पे आई होगी। तो लाइफ धरती पे किस प्रकार से आई है, कौन क्या बताया उसके बारे में, कौन साइंटिस्ट का क्या मानना था, इसकी पूरी कहानी बच्चा लोग हम लोग कल देखेंगे। कल वाली क्लास में इसकी बाकी कहानी देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं लाला यहां तक की सारी चीजें कंप्लीटेड है आपकी, मस्त एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मेरी हर बात आपके दिल से होती हुई आपके दिमाग में गई होगी, है ना? ऐसे गया होगा, ऐसे मस्त है ना दिमाग में। चलो तो लाला विदाई दो, विदाई दो मुझे, मतलब चलता हूँ, तभी तो फिर कल मिलूंगा। तो चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। चलो लाला, दैट्स ऑल फॉर टुडे।
अरे एक सेकेंड।